अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और आज के अपने व्लॉग का आगाज़ मैं करती हूँ दुरूद पाक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज का मेरा टॉपिक भी यही है, जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल से भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं आज दुरूद पाक पे बात करने जा रही हूँ। आपको पता है जैसा कि मोस्टली मेरी जो वीडियोस होती हैं वो मोटिवेशनल होती हैं, और मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी वीडियोस से अगर एक बंदा भी उस पर अमल कर ले तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। तो चलें आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं अब साथ साथ अपना काम भी कर रही हूँ और साथ साथ आप लोगों से कुछ चीज़ें भी अपनी शेयर करूँगी। देखें रमज़ान आने वाला है, इससे पहले भी मैंने रमज़ान पे एक वीडियो अपनी बनाई है और आप लोगों ने वो बेहद पसंद की है, तो मैंने सोचा मैं दोबारा फिर उसी पे एक और वीडियो बनाती हूँ। और इंशाल्लाह बहुत नज़दीक आ गए हम लोग रमज़ान के, और अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि हम सबको रमज़ान की रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए और बख़ैर व खूबी रमज़ान तक हमें पहुँचाए, और रोज़े रखने की खुलूस नीयत के साथ रोज़ा रखने की हिम्मत हम सबको दे। देखिए रमज़ान से पहले हमें अपने दिलों को साफ़ करना चाहिए। दिल कैसे साफ़ होते हैं? देखिए जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, पाबंदी करनी चाहिए हमें नमाज की, 5 वक्त नमाज पढ़ने की। इसी तरह हमें साथ साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त उठते बैठते काम करते। अब जैसा ये मैं आपको वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं अपने किचन में काम कर रही हूँ, तो देखें काम तो मैं अपने हाथों के साथ कर रही हूँ और मैं थी भी अकेली, तो मुंह मेरा जो है, बातें करने वाला तो मेरे साथ कोई बंदा नहीं था, तो अपने मुंह पे ज़िक्र रखें, दुरूद पाक का ज़िक्र रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। इससे इतनी ज़्यादा हम पे रहमतें नाज़िल होती हैं ना कि हमारी सोच है, हम लोग उधर तक पहुँच ही नहीं सकते, सोच तक। तो मैं आपसे कह रही थी हमारी सोच ही उधर तक नहीं जा सकती कि इसकी कितनी फजीलत है, कितनी बाबरकत है ये बात। और हम सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हर वक्त अपनी ज़ुबान पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, भेजना चाहिए, तोहफ़तन भेजना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि हर जुम्मे वाले दिन नमाज ज़ोहर के बाद कहा जाता है कि ये सारे अंबिया इकट्ठे होते हैं और फिर तोहफ़तन हर किसी का दुरूद पाक जो होता है तोहफ़तन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फ़रिश्ते पेश करते हैं। कम अज़ कम जुम्मे वाले दिन आप लोगों को कम अज़ कम 100 दफ़ा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना चाहिए। मुझे याद है कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और ये हकीकत की बेस है, हकीकतन वाक़या है। और मैं स्कूल में जब पढ़ती थी तो हमारी एक टीचर थी बड़ी अच्छी, तो उन्होंने हम लोगों से ये प्रॉमिस एक किस्म का लिया था कि आप लोग मुझसे वादा करें कि आप लोग हर जुम्मे वाले दिन कम अज़ कम, आप लोग वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ेंगे लेकिन आप लोग जुम्मे वाले दिन लाजमी, आप लोगों ने ज़्यादा अगर ना भी पढ़ सका तो आप लोग 100 दफ़ा दुरूद पाक, वो कोई सा भी दुरूद पाक हो, ठीक है ना, छोटे से छोटा जो दुरूद पाक है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप लोग दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, तो आप लोग दुरूद इब्राहीमी लाजमी आप लोग 100 दफ़ा जुम्मे वाले दिन आप लोग लाजमी पढ़ा करेंगी। और जुम्मे वाले दिन बाकायदा हमारी क्लास में जब हमारी क्लास टीचर आती थी तो वो हमें आधा घंटा या 15-20 मिनट लाजमी देती थी कि चलें सारे अब लोग हम लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं जुम्मे वाले दिन, क्योंकि हमारे उनके साथ पहले दो फर्स्ट पीरियड मैथ के हुआ करते थे, तो वो अभी तक उनकी जो बात है। और इस लिहाज से देखें अक्सर हमें ऐसा होता है अपने टीचर्स भी भूल जाते हैं, लेकिन उनकी ये जो बात थी ये दुरूद पाक से रिलेटेड थी, तो वो अभी तक हमारे ज़हनों में है। मेरे ज़हन में तो मोस्टली अभी तक वो हैं, और अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। तो ये बात है कि कभी छोटी छोटी सी कोई बातें होती हैं, कोई हमारे पेरेंट्स, कोई हमारे रिलेटिव जो हमारे साथ बैठने वाले होते हैं, अक्सर हमारे कुलीग्स जो हम लोगों के साथ हमारे क्लास फेलोज़ होते हैं, जो हमारे कुलीग्स होते हैं, हमारे असातिज़ा होते हैं। देखें सीखते तो हम लोग इंसान हैं, हम लोग हर वक्त सीखते रहते हैं, किसी न किसी तो सीखते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि हम जिन लोगों के साथ भी मिलें उनसे अच्छी चीज़ें सीखें, और मैंने भी उनसे यही एक अच्छी बात सीखी है
کہ درود ابراہیمی ہمیں پڑھنا چاہیے، درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ تن ہدیہ تن پیش کرنا چاہیے۔ ہماری اس کے علاوہ اور کیا اوقات ہے؟ دیکھیں کوئی اوقات نہیں ہے ایز اے مسلم اگر میں بات کروں تو یہ میں آپ لوگوں کو، مجھے پتہ ہے جو میرے سننے والی میری بہنیں ہیں، جو میرے اور سننے والے میرے اتنے اچھے جو میرے ساتھی ہیں، آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن دیکھیں میں نے تو ایک اپنی ویڈیو کے حساب سے بات آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اس بات کو کوئی بھی غلط مطلب نہ دے اور نہ ہی کوئی غلط سوچے اس بارے میں۔ تو اپنی ویڈیو کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں ہر ٹائم کچھ بھی کام ہم لوگ کریں تو ہمیں اپنی زبان پہ ذکر الہی رکھنا چاہیے یا ذکر رسول رکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں اتنا اس کا فائدہ ہوگا نا، اتنے بینیفٹس ہیں اس کے اتنے زیادہ جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر ایک سکون اترتا ہوا محسوس ہوگا جب ہم رات کو کچھ پڑھ کے سوتے ہیں نا، درود ابراہیمی یا درود پاک پڑھ کے سوتے ہیں، تو آپ لوگ یقین جانیں ہمیں اتنی پرسکون نیند آتی ہے، اتنی نیند آتی ہے، اور ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ اتنی آسانی سے خوش اسلوبی سے حل ہو جاتے ہیں۔ بندہ کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے، آپ یقین جانیں آپ یہ اپنی زندگی میں 1-2 دفعہ فارمولہ اپنا کے دیکھیں کہ میں تو جب آپ کو بتاؤں نا سچی کہ جب میں ٹینس ہوتی ہوں، ذرا سی مجھے کوئی ٹینشن ہوتی ہے، جب کچھ ہائپر بندے کی زندگی میں ایسی بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں، بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، اگر میں ذرا سی بھی ہائپر ہوں نا تو میں درود پاک پڑھتی ہوں 3 دفعہ، آنکھیں بند کر کے بالکل سکون کے ساتھ آپ 3 دفعہ درود پاک پڑھیں نا تو آپ کی ٹینشنیں ایسے چٹکی بجاتے آپ لوگ یقین جانے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں میں اپنی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتی، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ جو آج کی موٹیویشنل میری جو ویڈیو ہے درود ابراہیمی پر، آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی اور اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کو میرے ولاگس پسند آ رہے ہیں تو آپ اس کو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور سارے ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج دیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آپ سب لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔